कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम और भी विशेष और भी खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम जितने सवाल अपने खास मेहमान से पूछने वाले हैं वो सभी सवाल आपसे जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों से भी परेशान होंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी परेशान होंगे, अपने गृहस्थ जीवन में भी अगर कुछ समस्याएं चल रही होंगी तो स्ट्रेस में रहते होंगे। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की परेशानियां चल रही हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि आपके जीवन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब अपने गेस्ट से मैं लेने वाली हूँ। मेरे साथ आज इस खास पॉडकास्ट में माई यानी कि माँ बगलामुखी के परम साधक आचार्य भरत जी हैं जो कथावाचक भी हैं, और उनके साथ जितने मैंने पॉडकास्ट किए उतने पॉडकास्ट उतनी वीडियोस में आप सभी से जुड़े हुए सवालों को मैं लेकर आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज श्री। जय माई की। तो सबसे पहले आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ महाराज जी, जैसे मैंने शुरुआत की कि हर इंसान अपने जीवन में आजकल बड़ा परेशान चल रहा है। कहते हैं कि कुछ लोग जो है नौकरी कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में परेशान हैं कि बॉस से उनकी नहीं बनती है, या फिर ऑफिस के जो कुलीग्स हैं जो साथ में काम करते हैं वो बड़ा परेशान करते हैं, या फिर कई लोग जो घर पर है कोई अपनी सास से परेशान है कि मेरा घर नहीं बसने दे रही हैं, कई सासें परेशान हैं कि बहू ऐसी आ गई है कि अब बेटा हमारी बात ही नहीं सुनता है। तो अगर इस तरह की परेशानियां किसी के जीवन में चल रही हैं तो क्या माई की साधना करके, माँ बगलामुखी के शरण में जाके ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं? हो सकती है। भगवती की शरण में जाइए, भगवती की शरण में जाइए, पावर हाउस बन जाइए या किसी पावर हाउस से जुड़ जाइए। आप या तो बन जाइए आप या तो जुड़ जाइए आप। यही तो बताना चाहता हूं दुनिया को। जो भी भटक रहे हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं, आपकी बहू नहीं मानती बात, आप खूब समझाते हो, बहू आपको गाली देती है, या आप बहू को गाली देते हो, बहू परेशान है सास से, या सास परेशान है बहू से, या कोई किसी से परेशान है, या पॉलिटिक्स हो रही ऑफिस में, बॉस कर रहा है या एम्प्लॉइज कर रहे हैं, कलीग्स कर रहे हैं, जो भी कोई भी कर रहा है, हर चीज का उपाय एक ही है, बगलामुखी नाम है उसका। नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क क्यों नहीं करते हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? हम चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं हर समस्या का समाधान बगलामुखी है। बताया तो कई बार बताया, इस दुनिया को बताया, बार बार बताया, और एक नहीं लाखों लोग इसका फायदा ले चुके हैं, लाभ। ये साधक के पास 24 घंटे में हजारों फोन आते हैं, 3 से 4 5 फोन बजते पूरे। सबसे ज्यादा जाकर के यूके, यूएस और जर्मनी से फोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फोन आते हैं। क्यों? यही समस्याएं हैं। या पॉलिटिक्स है ऑफिस में, या ऑफिस में कोई गाली उनको देता है, या कोई कुर्सी का सवाल है, पद प्रतिष्ठा का सवाल है, किसी न किसी का कोई और सवाल है, या कोई रूठने मनाने का सवाल है, या आजकल के जो चल रहे हैं कि रिलेशनशिप का सवाल है। कई मेरे पास ऐसे इंस्टाग्राम और जगह बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती हैं, या लोग पूछते हैं, लड़के भी हैं, कि हमारी जो है तो जो हमें छोड़ करके चली गई या चला गया, ये सब चीज़ें हैं। कहता हूँ भगवती से जुड़िए। अगर आप जुड़ करके स्वयं साधना कर लीजिए, आप अच्छा महाराज श्री, किसी का प्यार, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान मेरे साथ था, हम प्यार करते थे लेकिन अब वो हमें छोड़कर चला गया है, तो मतलब अपने प्यार को भी हम वापस पा सकते हैं माई के साधना में जुड़ के? निश्चित रूप से पा सकते हैं। अच्छा, निश्चित रूप से। मैं ये नहीं कहूँगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन उसका निश्चित रूप से पा सकते हैं। या तो जो मंत्र है भगवती के, अगर आप दीक्षा लिए हैं, उस मंत्र को रात्रि में आप जप कर लो, और हल्दी से या पीली सरसों से हवन कर दो आप उसी मंत्र से। अब आपका जो खोया हुआ प्यार है, क्या प्यार नहीं, 20 प्यार करने वाले लोग हैं, 20 लोग रूठ गए। करना सिंपल सी बात है, भगवती के मंत्र का जप कर लो रात्रि में। या तो हल्दी के गांठों से हवन कर दो, या तो आप पीली सरसों से हवन कर दो। पीली सरसों से हवन आप कर दो, ये चीज कर दो। अगर आप जो है तो भगवती के मूल मंत्र की, बीज मंत्र की आपको दीक्षा नहीं मिली तो फिर क्या करें? कई लोगों का प्रश्न होगा, हमारा प्यार हमसे रूठ करके चला गया, या हमारे अपने, या हमारी पत्नी, या हमारा बेटा, कोई भी अपना हो सकता है। तो बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। ये बहुत कम ही, मैं आज रेयर ही बताने का मन है कि लोग ज्यादा परेशान है, मैं देख रहा हूं। अगर आपकी दीक्षा नहीं हो, अगर हो गई है तो पहले ऐसा करिए कि रात्रि में बैठ जाइए पीले आसन पे, और ऐसा करिए कि उस दिन आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का दीपक जलाइए और भगवती की उपासना करिए। कम से कम आप 3 माला, 7 माला या 11 माला मूल मंत्र का आप जप कर लीजिए। जप करने के बाद क्या करिए कि हल्दी के गांठों को छोटे टुकड़े में कर लीजिए, आप उससे हवन कर दो। आप
या फिर पीली सरसों से हवन कर दो आप। एक तो होगा दीक्षा वालों का, अगर आप दीक्षा नहीं लिए तो क्या करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम जो हमेशा बताता हूं ना, उसको आप क्या करिए कि कम से कम 36 बार उसको पाठ कर लीजिए। आप पहले क्या करना है, पीले आसन पे बैठ करके दीपक जला के 36 बार आपको जो है तो उसका पाठ कर लेना है। 36 बार पाठ करने के बाद 108 नामों से, उसी नामों से पीली सरसों में थोड़ा सा घी मिला करके क्या करना है आपको, पीली सरसों में गाय का घी मिला लें, थोड़ा थोड़ा मिला करके रात्रि में 3 बजे या लगभग 2 या 3 के बीच में जब पाठ आपका पूरा हो जाए तो क्या करें कि हवन कर दें 108 नामों से, और आरती भगवती की करें। आरती के बाद भगवत से प्रार्थना करें। एक दिन, 21 दिन या 40 दिन के अंदर आपको हलचल दिख जाएगी। इतना पागल हो जाएगा वो व्यक्ति कि आपको, एक क्या हुआ था कि एक फैमिली बहुत अच्छी, मैं रोहिणी में जैसे रहता हूँ, तो हमारे एक जो मेरे शिष्य हैं, उनके भाई, उनकी जो दोस्त की पत्नी चली गई। अब बोले कि भरत जी इसको लाना है, और कहाँ गई थी पता है आपको, वो रूट करके हरिद्वार के पास, हरिद्वार पहुंच गई थी। अब पति उसका जो है तो इतना परेशान कि क्या बताया जाए। हमारे अमित जी हैं, शिष्य हैं मेरे, तो क्या हुआ कि बोले कि किया जाए। जब ये प्रयोग किया गया, एक रात्रि का प्रयोग है जो अभी बता रहा था मैं, किया गया तो वो पागल हो गई। अच्छा। बोली कि मुझे अभी मिलना है अपने पति से, अभी लड़के बोली गई थी, बोले अभी मिलना है मुझे, अभी आना है, तुम अभी आओ लेने। और जा करके गए, और वो सोने का काम है उस लड़के का, और उसकी पत्नी अभी है। तो किसी को भैया जो दीक्षा लिया है तो जो मंत्र करके रात्रि में कर लिए, नहीं अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करे, फिर 108 नामों से हल्दी और पीली सरसों की आहुति दीजिए। 1 दिन से लेकर के 40 दिन के अंदर आपका जो भी आपको रूठ करके गया है वो वापस आ जाएगा, ये कंफर्म। यानी अगर जैसे बहुत सारे केसेस हमने आचार्य जी ऐसे देखे हैं जिनके पति जो हैं वो पत्नियों को मायके में छोड़ देते हैं और फिर लेने नहीं जाते हैं, पत्नियां बड़ा परेशान रहती हैं। तो ऐसे में अगर ये किया जाए जो आप बता रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि पति आपका खुद आपको लेने के लिए घर पहुंच जाए। 100% जाएगा, मजबूर हो जाएगा। बोले कि धर्म पत्नी जी मैं आज ही आ रहा हूँ, या पत्नी कहेगी मैं आज ही आ रही हूँ, तुम आज लेने मुझे आ जाओ। या कोई पत्नी अगर परेशान है, पति नहीं आ रहा, या पति धोखा दे रहा है उसको, ऐसा भी तो होता है। शादी के बाद भी कई पतियां धोखा देते हैं या कई पत्नियां धोखा देती हैं। कोई भी कर सकता है कि मेरी पत्नी सकुशल वापस आ जाए। तो ये प्रयोग कर लीजिए। एक और छोटा सा प्रयोग बता देता हूं। जैसे मान के चलिए कि कई बार ये होता है कि महाराज जी मेरी बहू बात नहीं मानती, या मेरा पति बात नहीं मानता, या कोई बात नहीं मानता। तो एक छोटा सा उपाय है, एक टोटका टाइप का है कि भोजपत्र लाइए आप। भोजपत्र में अपने पति का नाम या पत्नी अपने पति का नाम लिखे, पति अपने पत्नी का नाम लिखे, और शुक्रवार के दिन क्या लाना है आपको, भोजपत्र लाना है, एक शहद की शीशी लानी है, और भोजपत्र पे या तो अनार की कलम से और स्याही बना लेना है गुलाब जल की। बिल्कुल ऑथेंटिक उपाय है। शुक्रवार के दिन गुलाब जल लेना है, एक शीशी शहद लेना है, एक भोजपत्र लेना है, और एक अनार की कलम लेना है। अनार की कलम से रोली में गुलाब जल डाल करके, अब भोजपत्र में अगर पति रूठा है तो पति का नाम, और उसके माँ का नाम, पत्नी रूठी है तो पत्नी का नाम और पत्नी के माँ का नाम लिख करके फोल्ड करके शुक्रवार के दिन आप शीशी पे डाल दीजिए। आप शहद की शीशी ढक्कन खोल के ऐसे एकांत स्थान पे रख दीजिए कि कोई छुए ना उसे। जितना शहद घुलेगा, शहद में घुलेगा वो नाम, वो आपके वश में होता जाएगा। बस का मतलब होता आपकी बात मानता जाएगा, आपसे प्रेम और प्रीति होती जाएगी। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी करे उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, देखिए हमने बड़ी अच्छी बात करी है कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, पत्नी चली गई है, या पति नाराज होकर चला गया है, या घर में किसी तरह की कोई समस्या है, सांस रूठ गई है, या सांस आपको रहने नहीं दे रही है, कहीं सांस परेशान है, कहीं बहुएं परेशान है, आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको अपने घर में रखना नहीं चाह रहा है, आपको घर से बाहर निकाल दे रहा है, कोई भी समस्या है, प्रॉपर्टी आपके चाचा ने, आपके भाई ने अपने नाम करा ली है, आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं, अगर किसी भी तरह की कोई
समस्या ऐसी चल रही है, तो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, यही वो नंबर्स हैं जो आपकी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, आपके जीवन में आपको सुकून दे सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन, और अगर इस तरह की समस्या है तो आचार्य भरत जी से जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माई। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माई।